ब्रो अभी तो मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं था, पहले ही किलस गया। क्या हो गया? मतलब वो चिढ़ गया मेरे से। हाँ डच कर लेते हैं, शाम को चलते हैं। क्या तुम नेदरलैंड जा रही हो? कि तुम थोड़े से डच मतलब कंट्री करके पार्टी कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन। अरे यार देखो ना, कुछ हो सकता है तो। अरे बेटी क्यों ले रहे? बता क्या काम है, मैं करवाती हूँ। क्या बेटी? बेटी नहीं बेटी, मतलब टेंशन क्यों ले रहा? अरे बेबी स्पीड कम कर, सामने ठुल्ला है। ठुल्ला? अरे तेरा मामा यार। क्या कह रही हो? पुलिस वाला। ए बेन स्टोक्स दिखता नहीं है क्या? बेबी बेन स्टोक्स तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है क्या, जो हर वक्त उसका नाम लेती रहती हो? यार इतना शरीफ क्यों है? छोड़ो तुम, चलो कॉफी पिलाती हूँ तुम्हें। ए साइड से कैसे निकाली तूने? अंधा है क्या? रुक, तेरे को तो मैं बताती हूँ। अरे ऐसे कैसे रहने तू? तेरी तो माँ की। बे सुन, मेरे चाचे के बेटे का दोस्त ना एमएलए की बेटी की बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है। इतनी ऊंची पहुंच है मेरी, दिखेगा नहीं तू। बेबी यार शांत, तुम दिल्ली वालों को देखो, बस गुस्से ही दौड़ता है क्या? तो तुमने बचा लिया इसको, नहीं तो मार के गुद्दी लाल कर देती मैं इसकी। गुद्दी? वो क्या होता है? बे यार लड़का। बेटा मेरी शादी जहाँ हुई सोई, बट तेरी शादी मैं किसी इन्फ्लुएंसर घराने में कराऊंगी। बट आई लव निश्चय। बेटा निश्चय ना बस टॉपर है, उसके कोई 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है जो तुझे फ्री में पूरी दुनिया घुमा सके। पता है अकाई कोहली की मैच की टिकट 10 सेकंड में सोल्ड आउट होगी, पर राहुल कपूर को मिल गई क्योंकि उसके पास इन्फ्लुएंसर कोटा था। मैं तो हमेशा से फूड ब्लॉगर बनना चाहती थी, ये तो मैं गलत संगति में पड़ गई और मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी। शिवम ना क्लास में चीटिंग कर रहा था आज। बेटा इसका तो पूरा खानदान ही चीटर है। इसकी माँ पता है कितनी बड़ी कॉपीकैट थी, सबके कंटेंट चुरा के 1 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए थे इसने। सनी है ना, इसकी मम्मी पहले तरन के पापा साथ सेट थी। आपको कैसे पता? अरे वो तरन के पापा के साथ कोलैब वीडियोस डालती थी, सबको लगता था कपल है। फिर एक दिन इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, सब हैरान हो गए थे। अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर को डेट किया होता ना, तो आज मैं भी बड़ी गाड़ियों में घूम रही होती। इतना है ना तो अपने पैरों पे खड़े होके बन जा इन्फ्लुएंसर। हमारी तो जितनी हैसियत थी हमने कर दिया तेरे लिए। ठीक है, सौरभ जोशी का पोता पड़ता है तेरे साथ। हाँ बेटा इन पे तो यूट्यूब का पुश्तैनी पैसा है, 20 पुश्ते बैठ के खाएंगे इनकी। जो मैं नहीं कर पाई ना वो तू कर, जा पटा ले उसके पोते को और बना ले अपनी जिंदगी। तुम्हारा पहला करवा चौथ आ रहा है बहू, क्या तैयारियां की हैं? पेलू जी मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लेके आए हैं। तुम्हारे पापा जी तो आज तक मेरे लिए करवा चौथ पे कुछ नहीं लाए। अरे सासू माँ तो आपने ताने मारा ना जैसे मुझे मारती हो। परेशान होके उसी वक्त ले जाएंगे शॉपिंग पे। सूट तो चलो मैं ताने मार के ले लूंगी उनसे, पर मेकअप का ना तो मुझे पता है ना उनको। मेकअप के लिए आप द डर्माको का 2% नायासिनामाइड हाई कवरेज फाउंडेशन ले लो ना। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड और नायासिनामाइड जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करके हाई कवरेज देता है, वो भी पूरे 12 घंटे तक। ये कहाँ से मिलेगा? द डर्माको की वेबसाइट से अपना शेड मंगा लो ना, ये 7 शेड्स में आता है। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड JP20 भी यूज कर लेना। वाह बहू, लगता है तुम पे मेरा असर हो गया, तभी तुम्हारा नेचर इतना हेल्पिंग हो गया। वैसे सासू माँ एक अंदर की बात बताओ, मैंने इनको और पापा जी को व्रत रखने के लिए बोला था। पेलू जी तो मान गए, वो व्रत रख रहे हैं, पर पापा जी बोले नहीं मैं नहीं रिस्क लेता, इसकी जुबान तो लंबी है, उम्र और लंबी हो जाएगी। अरे बिना व्रत रखे बेहोश हो गई, व्रत रख के बेचारी का क्या हाल होगा। पता है तुम्हारे अंदर सब कुछ परफेक्ट है, बस ये नॉनवेज खाने वाली चीज दिक्कत दे सकती है मेरी फैमिली को। ये क्या है? हड्डी? क्यों? मेरे सामने मत खाओ यार प्लीज। यार वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पर्सनल चॉइस, तुम जो मर्जी खाओ, बट हमारे बच्चे नहीं खाएंगे नॉनवेज। उनको नहीं खिलाओगे तुम, वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको वेज बनना है नॉनवेज है ना। और मेरी फैमिली में ना कोई दूर तक नॉनवेज नहीं खाता है, उनको नहीं बताएंगे कि तुम नॉनवेज हो, पंगे पड़ जाएंगे फालतू में। नहीं वैसे नॉनवेज का टेस्ट कैसा होता है? बहुत ज्यादा टेस्टी होता है क्या? चाप खा के देखो तुम, सारे कहते हैं कि वो सेम नॉनवेज जैसी होती है। एक सेकंड, तुम्हारे घर पे बनता है नॉनवेज? नहीं यार, शादी करने के बाद बाहर खा के आना नॉनवेज, घर पे नहीं बनेगा बिल्कुल भी। नो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वो देखा नहीं जाता है, ऐसा अजीब लगता है। वैसे अजीब फीलिंग नहीं आती है कि तुम किसी को काट के खा रहे हो? नहीं यार तुम वैसे खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं ना तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी जिसके अंदर कैसे चिकन को ऐसे तड़पा रहे होते हैं, तुम पक्का उसके बाद ना छोड़ ही दोगे मेरे को लगता है। क्या पता कभी तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए और तुम छोड़ दो शादी के बाद ही खाना। पेलू जी ये क्या पहन रखा है आपने? अच्छा लगता है ऐसे? एक तो आप वैक्स नहीं कराते, ऊपर से नंगी टांगे और नंगी बाजू लेके पूरे घर में घूमते रहते हो। सासू माँ देखेगी ना तो वो शर्म से पानी हो जाएंगी, और कोई बाहर से आ गया तो घर का नाम और खराब करा दोगे आप। कपड़े भी क्या मैं दूसरों की मर्जी से पहनूंगा? शादी के बाद कपड़े, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए करना पड़ता है। आप गुप्ता परिवार के चिराग हो, किसी गरीब परिवार के नहीं, इसलिए कपड़े पहनो जाके। ऐसी घटिया बातें कौन सिखाता है तुम्हें? अरे सासू माँ और कौन? क्या यार इतनी तो गर्मी पड़ रही है, और घर पे तो पहन ही सकता हूँ। हाँ यार ये तो है, ऐसा करती हूँ मैं भी चेंज कर लेती हूँ। सासू माँ कुछ बोलेगी तो उनको तुम देख लेना। हाँ मैं देख लूंगा। तुमने फिर से छोटे कपड़े पहन लिए। सासू माँ आपके बेटे को ही कॉपी किया है, उन्हें देखो ऊपर से नीचे तक। चुप हो जाओ यार, गर्मी तो सच में है मम्मी। बेटा हमें भी तो गर्मी लगती है। तुम भी पहन लिया करो, घर में कलेश ना करो। पापा और मैंने भी तो पहन रखे हैं, गुड्डू से क्या दिक्कत है? घर के कुछ नियम होते हैं। तो अब रूल चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि गर्मी तो आपके लिए भी है। गुड्डू मम्मी के लिए भी शॉर्ट्स लाओ। चलो सासू माँ ट्विनिंग करके पहनते हैं।
पीए देने वाली एजेंसी जी। मैम एक असिस्टेंट चाहिए था। किसके लिए? आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए चाहिए था। मैम किस फील्ड में असिस्टेंस चाहिए आपके बॉयफ्रेंड को? अरे मैम उसको ना भूलने की बीमारी है, उसको याद ही नहीं रहता मेरे लिए कुछ एफर्ट करने हैं, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है उससे। इसमें पीए कैसे हेल्प कर सकता है? अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्ट बात करके देखो। नहीं मैम कोई फायदा नहीं है, मैं 100 बार उसको बोल चुकी, भिखारी थोड़ी हूँ मैं। और मुझे लगता है मांग मांग के 100 बार बोल के उससे कुछ कराया भी तो वो क्या कराया है। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में तो मेरे आगे पीछे घूमता था, पता नहीं क्या क्या करता था मेरे लिए। अब मैं घर की मुर्गी हो गई हूँ ना, दाल जैसी लगती हूँ उसको। विराट कोहली ने 5 साल पहले कितने रन मारे थे उसको ये तक याद है, पर मैं पूछ लूँ ना, मैं 2 महीने पहले तेरे साथ डेट पे गई थी, कितने गोलगप्पे खाए थे, वो नहीं बता पाएगा ये। फिर सॉरी सॉरी करता फिरता है। इंसान अच्छा है पर इन्हीं नल्ली हरकतों की वजह से मेरे अंदर की राक्षसनी जाग जाती है और फिर हमारे कलेश होते हैं। अब बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए ना अब एक असिस्टेंट रखना है उसके लिए, जो उसे हर थोड़ी देर में याद दिलाए कि मेरे को पैम्पर करना है। हर हफ्ते मेरे लिए 2 स्टोरीज तो लगानी है, मेरी तारीफ करनी है और वो हर चीज करनी है जो मुझे पसंद है। ठीक है मैम, मैं अभी असिस्टेंट बुक कर देती हूँ। वैसे इतना मस्त आइडिया आया कहाँ से? जागृति बाबा से। आप भी उनको फॉलो कर लो, ऐसे खुराफाती आइडियाज देती रहेगी। लड़के वाले आ रहे हैं आज, क्या खिलाएं उनको? मैंने ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वायरल रेसिपी सेव कर रखी है। अरे वाह बता, हम ना गुलाब जामुन के मोमोज बना सकते हैं, या फिर गाजर के हलवे के पकोड़े बना सकते हैं, या फिर भिंडी के फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं, फैंटा वाली मैगी बनाएंगे, बहुत वायरल है ये। इसको खा के वो गारंटेड बोलेंगे कि हमने पहली बार खाई है ऐसी चीज। कुछ भी बोले जा रही है अपने मन से बना के। अपने मन से नहीं बना रही हूँ, ये सारी वायरल रेसिपीज हैं फूड ब्लॉगर्स की। भाल लगे ना कर्मा सड़िया फूड ब्लॉगर। यार मम्मी फूड ब्लॉगर्स को कुछ मत बोलो आप, ये फालतू रेसिपी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो मीठे में हलवा बना रही हूँ। हाँ हाँ बैंगन का हलवा बना लो। अरे बेवकूफ, वो हलवा नहीं बैंगन का बर्था होता है। बर्था तो सब बनाते हैं ना, हम कुछ अलग बनाएंगे, बैंगन का हलवा। तू मंगल ग्रह की है क्या? जब करता तेरे सिर पे देके बैंगन मारू और तेरा दिमाग ठीक कर दूं। तू बाहर जा और दूध का पैकेट लेके आ, उनके लिए मैंगो शेक बनाना है मुझे पीने में। उसकी क्या जरूरत है? अरे मम्मी गुलाब जामुन के मोमोज बनाएंगे ना, तो उसकी चाशनी बच जाएगी गुलाब जामुन की, उसी के अंदर ड्राई फ्रूट मिला के उनको पिला देंगे। जा नहीं तो मैं चप्पल। ये देख, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए राखी लाई हूँ। भाई बना रही है तू उसको? पागल है, तू बांधेगी उसको ये राखी, फिर तू मेरी ननद बन जाएगी और मेरे को जो शक होता है ना तुम दोनों पे, वो भी होना बंद हो जाएगा। नहीं यार भाई मत बुला प्लीज, सरकारी नौकरी लगी ना मेरी, बहुत पछताएगी प्लीज। क्लास के टॉपर को सबसे अच्छी राखी बांधूंगी ताकि वो भाई बन के मेरे को चीटिंग करा दे। प्लीज यार मुझे नहीं बांधनी राखी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मम्मी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा यार। ना रहेगा हाथ ना बंधेगी राखी। सॉरी यार मेरे हाथ अवेलेबल नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ बेबी आप इनसिक्योर मत हो, मैं सचिन को पक्का राखी बांध दूंगी। आप कहते हो तो मैं पूरी क्लास को राखी बांध देती हूँ। अभी जाती हूँ। भैया 5-5 रुपए वाली 20 राखियां दे दो। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 1000 रुपए बना लूंगी। ओए सचिन, सीमा कह रही थी तेरे को राखी बांध दूंगी, बच के रहियो। पता पीटी सर को ना पसीने आने लग गए थे जब हमने उन्हें बोला कि आप इंग्लिश वाली मैम से राखी बंधवा लो, और बोलते मैं तो 3 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। मैम मेरे पास बहुत धांसू आइडिया है, जिन जिन का चक्कर चल रहा है ना आप उनको आपस में राखी बंधवा दो। मैं आपको लिस्ट बना के देती हूँ। क्या आइडिया दिया है। मैं तो कहती हूँ आप भी पीटी सर को राखी बांध दो, आप पे जो लांछन लगा है वो भी उतर जाएगा। भाभी कहाँ है? सो रही है महारानी सिर दर्द का बहाना मार के। इस हिसाब से तो आप रोज ही बहाने मारते हो। हाय मेरे घुटने, हाय मेरी कमर। हफ्ते के लिए मायके जाना है। नहीं यहाँ पे घर कौन संभालेगा? आप तो बोलते हो सारे घर का काम आप करते हो, फिर भाभी की क्या जरूरत है? भाभी आप स्लीवलेस क्यों नहीं पहनते? आप पे अच्छा लगेगा। अरे नहीं वो मम्मी जी को कहीं, उनको तो मैं देख लूंगी, अब बिंदास पहन लो। ये कुक रख लो। नहीं 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकती है। नहीं खुद के बेटे से तो 1 गिलास पानी का नहीं मांगा जाता, किसी और की बेटी से सारी उम्मीदें लगा रखी है आपने। भाभी ये सूट आपके स्टाइल का तो नहीं लग रहा, मम्मी जी ने दिया है। अरे तो चेंज करवा लो ना। बहू इतना लेट उठना कोई अच्छी आदत नहीं है, तो मम्मी सुबह सुबह किसी को टोक के उसका दिन खराब करना भी अच्छी आदत नहीं है। चाय बना रहा है उसके लिए, सूर को गुलाम बना दिया मेरे बेटे को। कल को मेरा पति बीमार होने पे मेरी सेवा करेगा, तब भी इससे बुरा लगेगा क्या आपको? शर्मा जी की बहू को देख लो, जी जी करके सारी बातें मानती है अपनी सास की। गुप्ता आंटी से भी कुछ सीखो, सारा दिन मेरी बहू करती है वो। हमारे जमाने में ना हम अपनी सास के इशारों पे नाचते थे, और इनको देख लो, ये आपका जमाना नहीं हमारा जमाना है। अगर अपने जमाने में रहना ना तो फोन, एसी, व्हाट्सएप और सारी लग्जरीज छोड़ दो। ये क्या? पहले इतने छोटे बाल थे, ऊपर से और कटवा लिए। ये क्लीन शेव भी। हाय मुझसे नहीं देखी जाएगी तुम्हारी शक्ल। मेरे नाई ने बोला हर बार सेम स्टाइल कराते हो, इस बार कुछ नया ट्राई कर लो। नाई को तो मैं देखती हूँ। यहाँ पे बिल्लू बार कौन है? इधर बैठो। हाँ अरे ये क्या कर रही हो? ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा था और ना? क्या? हाँ? तो खुद पे ट्राई क्यों नहीं किया? मेरे बंदे पे करने की क्या जरूरत थी? पिछले 12 साल से तुझसे बाल कटवा रहा है, उसकी लॉयल्टी का ये सिला दिया तूने। बच्चा लग रहा है यार वो। इतना शौक था काटने का तो अपनी बंदी का काटता ना, काट काट के गंजी कर देता चाहे उसको। पर मेरे बंदे के बाल और दाढ़ी पे अपनी कलाकारी करने की क्या जरूरत थी? पर मैडम इनकी दाढ़ी नहीं झाड़ी है। मुझे पसंद थी वो झाड़ियाँ, मैं उसमें पानी डाल डाल के फूल उगाती। तेरे को क्या? कल को मेरे एक्स ने देख लिया मुझे उसके साथ, तो क्या सोचेगा? ऐसे झिंगुर से बंदे को डेट कर रही हूँ मैं। प्यार तो दिल से होता है, शक्ल से थोड़ी। भाई मुझे उसकी शक्ल से भी इक्वली प्यार है। अगर आज के बाद उसके रेगुलर वाले हेयर स्टाइल के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की ना मेरी परमिशन के बिना, तो तेरी बंदी, तेरा ट्रिमर, मेरा हाथ और उसकी गुद्दी गंजी चुड़ैल से भी ज्यादा डेंजरस बना दूंगी उसको। बालों के साथ साथ ना आईब्रोज भी उड़ा दूंगी उसकी, फिर करता रही उसके दिल से प्यार।
मेरी बेटी को बचपन से ही कलर्स से बहुत प्यार था। जब देखो कलर्स उठाती और शुरू हो जाती। एक दिन बोली कि मैं बड़ी होके आर्टिस्ट बनूंगी, पर हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए हमने उसके सारे कलर्स छुपा दिए। वो डॉक्टर बनने की कोचिंग लेने लगी, पर पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था उसका। एक दिन उसने मेरा मेकअप उठाया और मामा अर्थ के कलर्ड काजल से अलग अलग आई मेकअप करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसका मुंह धुलवाया और काजल उतरवाना चाहा, पर वो मामा अर्थ का वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ काजल था, उतरा ही नहीं। उसने अपने आई मेकअप की वीडियो इंटरनेट पे डाल दी और मेकअप इतना सुंदर था कि वीडियो वायरल हो गया। धीरे धीरे करके वो मेकअप आर्ट की और वीडियो डालने लग गई। लोग उसको पहचानने लगे। मामा अर्थ के लॉन्ग स्टे काजल खरीदने के लिए आप मेरा कोड जागृति 2022 यूज कर सकते हैं। आज मेरी बेटी बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। सब मुझे उसकी मम्मी के नाम से जानते हैं, मेरे साथ सेल्फी खींच के जाते हैं। इसलिए अपने बच्चे को उसके टैलेंट पे काम करने दो। कामयाबी, नाम सब कुछ आ जाएगा साथ। उसके साथ के बच्चे अभी तक MBBS कर रहे हैं। मेरी बेटी मेकअप करके और सिखा के लाखों कमा रही है। सब मेरे सपोर्ट की वजह से हुआ है। बेटा तेरा पति निकम्मा है बिल्कुल, जब देखो कमरे में ही बैठा है। इसको ना जबरदस्ती बाहर लेके जाया कर। यही टाइम है राजे, ऐश कर लो, फिर हमारे टाइम में नहीं हो पाएंगी ये सब चीजें। क्यों घुसी रहती हो सारा दिन किचन में? शर्मा जी की बहू से सीखो। बाहर जाती है, अपनी सहेलियों के साथ घूमती है, पार्टी करती है। तुम तो मेरी नाक कटा रही हो। मैंने तुम्हारी और शिवम की लक्षद्वीप की बुकिंग करा दी है। क्या? ट्रिप पे जाओ और मजे मार के आओ। ठीक है, ये लो गॉगल्स रख लो। और पिछली बार घूमने गई थी तो टैनिंग करा के आई थी, इसीलिए इस बार .NK का विटामिन C+E सनस्क्रीन ले जाना मत भूलना। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इसमें है SPF 50 और ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है। ये तो सेकंड में अब्सॉर्ब हो गया और कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ा और बिल्कुल लाइट वाटर टेक्सचर है इसका। और तुम्हारे कपड़े तो कहीं से लाइट वेट नहीं लग रहे बहू। ये क्या पूरे पूरे कपड़े रखे हुए हैं? तुम बीच में जा रही हो, मायके नहीं जो तुम्हें कोई जज करेगा वहाँ पे। बहू ये देखो आजकल की लड़कियां कैसे चैनल बना रही है, खुद भी फेमस हो रही है, अपनी सासों को भी कर रही है। तुम भी ऐसा कुछ स्टार्ट करो ना, मैं पूरा साथ दूंगी। चलो मैं सोचती हूँ इस बारे में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो अभी रील बनाते हैं। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू करो करो।